So hey everyone, my name is Udam Bharti and welcome back to the channel Exploration Bharti। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट एवरीवन इज गुड। तो भाई साहब, मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूँ पूरे पूरे एक मंथ के बाद। आई थिंक 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है। और मुझे यूट्यूब पे कोई भी मैंने यूट्यूब पे कोई भी व्लॉग नहीं डाला है। और ये व्लॉग नहीं डालने का रीज़न बहुत सारा है, जिसमें से एक स्पेसिफिक रीज़न आज आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। 1 महीने से जो है भाई साहब, मतलब लाइफ में कभी भी मैं कम बैक करने का कोशिश करता हूँ तो मेरे साथ जो है वो डाउनफॉल वाला सीन हो जाता है। तो लास्ट व्लॉग जो था वो मेरा मैसूर का था। एंड आफ्टर मैसूर मैं बहुत सारे प्लान में था कि मैं बहुत जगह ट्रैवल करूँगा साउथ इंडिया में एंड आप लोगों के साथ कंटेंट शेयर करूँगा। बट 15 अगस्त के दिन जो है वो मेरा एक्सीडेंट हो गया। और ये एक्सीडेंट के बाद मैंने कभी कहीं किसी से शेयर नहीं की, ना तो अपने दोस्तों को शेयर करी, ना कोई स्टोरीज पुट किया, ना कोई उस पर ब्लॉग डाला। छोटे से मतलब शॉर्ट स्टोरी मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि 15 अगस्त को जो है एक शॉर्ट राइड के लिए मैं जा रहा था, कुछ काम से जा रहा था। तो मेरी एक पल्स जो है वो एक स्कूटी के साथ बड़ी भयंकर टक्कर में गई भाई साहब। और अपनी जो लैला है वो सामने से पूरी क्रैश हो चुकी थी। चोट की बात करें तो हाथ पे, पैर में, और सबसे सीवियर चोट जो है वो सर में लगता। बट समहाउ जो है वो मैंने हेलमेट्स पहने थे, तो हेलमेट ने मेरी जान बचा ली। क्योंकि जब टक्कर हुई तो मैं 15 फीट ऊपर गया, देन मैं नीचे आया। तो जो मेरा लैंडिंग हुआ वो सर के साथ ही हुआ। बट समहाउ जो है मेरी हेलमेट थी वो काफ़ी तगड़ी थी, तो समहाउ कि मैं सेव हो गया। बट बाइक आगे से पूरी क्रैश कर गई। तो मेरी बाइक ऑलमोस्ट 21 डेज जो है वो सर्विस स्टेशन में थी। बाइक के साथ काफ़ी कुछ दिक्कत आई। एक तो बाइक का पूरा आगे का सिस्टम चेंज करना पड़ा, पूरा फॉक असेंबली चेंज हुआ, और आगे का जो हैंडल वैंडल है वो सब कुछ टेढ़ा हो गया था। तो आफ्टर दैट सब कुछ कंप्लीट होते होते जो है 21-22 दिन के बाद जो है वो मेरा बाइक कंप्लीट हुआ। और मैं आप लोगों को बाइक को भी दिखाऊंगा। बिफोर वाले मैंने कोई भी पिक्स नहीं लिए कि भाई बाइक के साथ कैसे क्या एक्सीडेंट हुआ। बट इतनी जल्दी और मैं बहुत जगह ट्रैवल किया हूँ, कभी ऐसा एक्सीडेंट मेरे साथ नहीं हुआ। और वो बहुत अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट था। बट समहाउ अब लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है एंड होप कि किसी की नज़र न लगे। मैं थोड़ा सा कम बैक करने की कोशिश में हूँ। अभी इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे मैं जो है मेरे पुराने वाले शॉर्ट्स चल रहे हैं, मैं पुराने वाले शॉर्ट्स को ही एडिट और अपलोड कर रहा हूँ। बाकी कोई नया अपडेट नहीं है। बट मैं आप लोगों के सामने एक नया अपडेट देने जा रहा हूँ कि मैं बहुत ही जल्दी एक सीरीज़ पे काम करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं कंसिस्टेंसी व्लॉग डालूँगा आप लोगों के सामने। और बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे हैं कि तुम डेली व्लॉग करना स्टार्ट करो। वेरी सून आई विल स्टार्ट द डेली व्लॉगिंग। और बेंगलोर में बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आप लोगों को अपनी बाइक से मिलवाते हैं, लाला से। जो मोमेंट था मेरे लिए 1 मंथ का भाई साहब, ये बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट था मेरे लिए। मैं रोज़ एजेंसी जा रहा हूँ, रोज़ बाइक से मिल रहा हूँ, बाइक का प्रोग्रेस देख रहा हूँ। एजेंसी वाले भी कुछ इसमें नोटिफाई कर रहे हैं। जो मैकेनिक था वो प्रॉपर वे में, मतलब उतना एक्सपीरियंस मैकेनिक नहीं था। तो भाई साहब चलते हैं आज बाहर, सोसाइटी से बाहर चलते हैं एंड करते हैं आप लोगों से ढेर सारी बातें। तो भाई साहब सीन कुछ ऐसा था, आप लोगों को मैं बताता हूँ कि एक्चुअली में लैला के साथ हुआ क्या था। तो ये जब बाइक एक्सीडेंट हुई मेरी, तो ये जो ये दोनों जो मेरा फॉग असेंबली है, ये जो है वो क्रैश कर गया था। तो ये सस्पेंशन जो है उन लोगों ने नया डाल के दिया, ये दोनों चेंज हुआ। एंड द थिंग कि ये वाला पार्ट चेंज हुआ एंड ये इसके वजह से जो है वो ये भी जो है वो टेढ़ा हो गया था। आप सोचो कि क्रैश कितना तगड़ा था। ये चेंज हुआ, ये पूरा हैंडल बार चेंज हुआ, ये पूरा सेट चेंज हुआ, ये पूरा सॉकर चेंज हुआ, ठीक है। बट मडगार्ड जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा था, बट मडगार्ड जो है वो पुराना वाला ही है। उन लोगों ने पता नहीं कैसे उन लोगों ने ठीक करके दिया। एंड एक चीज़ और मैं बताता हूँ इसके साथ सीन क्या हुआ था। ये देख रहे हो आप, ये यहाँ पे जो है ये चार्जिंग पिन है, ठीक है। इसमें एक कैप हुआ करता था जो आपको पानी वानी से बचाता है। एक्सीडेंट के टाइम में ये कैप टूट गया था, तो इसका जो क्लिप था वो मैंने संभाल के रखा था कि
फ्यूचर में मैं इसको फेविक्विक से चिपका के काम चलाऊँगा। बट वो जो कैप था वो शायद मेरे से या पता नहीं समाव कैसे खो गया वो, जिसकी वजह से गाड़ी का सीन ये है। तो अभी रिसेंटली विश्वकर्मा पूजा था, तो मैंने विश्वकर्मा पूजा के दिन जो है वो गाड़ी आई थी, तो अच्छे से जो है वो हम लोगों ने गाड़ी की पूजा की। भगवान से प्रे करा कि भाई जो है हमेशा हमारे साथ रहो और हमारी रक्षा करो और हमारी गाड़ी की भी रक्षा करो। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बोला कि अभी यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे जो है वो मेरे पुराने शॉर्ट्स ही चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है मैं आप लोगों को बताऊं कोई भी नया व्लॉग नहीं आ रहा है। तो मैं जो हूँ वो नए व्लॉग पे काम कर रहा हूँ, नए व्लॉग पे काम करने वाला हूँ। अभी तो मैं बेंगलोर में हूँ, लेकिन मैं 1 महीने के लिए जो है वो नॉर्थ ईस्ट जाने का प्लान कर रहा हूँ। एंड मैं 1 महीने का फुल्ली जो है वो नॉर्थ ईस्ट का लाइक सिक्किम और नॉर्थ सिक्किम और दार्जिलिंग, लाइक वो जो एरिया है वो मैं कवर करने का सोच रहा हूँ। बट ये मैं श्योर नहीं हूँ कि वो मैं अपनी लैला एक्सपल्स से करूँ या अपनी स्प्लेंडर धन्नो से करूँ या मैं बाई बस करूँ। बट वो सीरीज़ बहुत जल्दी आने वाला है, मैं सोच रहा हूँ मेरे लिए जो कन्वीनियंट होगा, क्योंकि लैला ऑलरेडी बेंगलोर में है। फिगर आउट कर रहा हूँ कि मैं लैला को वापस बिहार ट्रेन से भेजूँ, फिर नॉर्थ ईस्ट करूँ, या फिर मैं घर पे जाऊँ वहाँ से धन्नो अपनी स्प्लेंडर उठाऊँ या स्कूटी उठाऊँ, या फिर बाई बस या बाई ट्रेन ट्रैवल करूँ। बट ट्रैवल करना है अभी। 1 महीने का कंटेंट जो है आप लोगों के सामने सिर्फ़ और सिर्फ ट्रैवल कंटेंट लाने वाला हूँ मैं, और इसको एग्जीक्यूट होने में ज़्यादा टाइम नहीं है, 1-2 महीने की बात है, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं आप लोगों के सामने डेली व्लॉग लाने का ट्राई करता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोगों के साथ जो है वो हमेशा कनेक्शन में रहूँ और मिलता रहूँ आप लोगों से। के लिए जो वो 1 महीने का मोमेंट था जब मेरी एक्सीडेंट हुई, तो मैं उस टाइम काफ़ी फ्रस्ट्रेट था, क्योंकि एक तो काफ़ी चोट लगा था, पेन था, और मम्मी की नी सर्जरी भी उस बीच में हुई थी, जिसके वजह से मैं कोई भी ब्लॉग क्रिएट नहीं कर पा रहा था, ना आप लोगों से रेगुलर मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं जो पुराने वाले मेरे पास ट्रैवल कंटेंट पर है, मैं उनके शॉर्ट्स क्रिएट करूँ एंड आप लोगों से शेयर करूँ, क्योंकि मैं शॉर्ट्स पे ध्यान नहीं दे रहा था। और काफ़ी लोग मुझे सजेशन भी दे रहे थे कि भाई जो तुम ट्रैवल करते हो उसकी तुम शॉर्ट्स वीडियो भी डालो, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो पे रीज एंड इंगेजमेंट ज़्यादा है। तो अभी मैं शॉर्ट्स वीडियो डालना स्टार्ट किया हूँ इंस्टाग्राम पे, तो काफ़ी व्यूज़ वगैरह जा रहे हैं पहले से, मतलब लाइक 4 साल की कंसिस्टेंसी से मैं ब्लॉग डाल रहा हूँ। बट वो व्यूज़ जो मुझे अभी मिल रहे हैं वो पहले नहीं मिले थे, तो मैं इसके लिए भी आप लोगों से काफ़ी थैंकफुल हूँ। एंड आप लोग ऐसे ही प्यार एंड सपोर्ट दिखाते रहो। एंड अब जो है हमारा मिलना जुलना जो है वो रेगुलर बेसिस पे होते रहेगा। मैं GT और एक्सपल्स दोनों पे कंटेंट देते रहूँगा आप लोगों को। सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना है। अभी बहुत बार डाउनफॉल आएगा लाइफ में, और मैं हर बार जो है वो फिर से स्टार्ट करने के लिए रेडी हूँ। यही ज़िंदगी का नाम है भाइयों। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहे एक्सप्लोरेशन भारती गाइस। और हमारी जो कहानी है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। कभी कभी हैंडल चेंज होने के बाद भी जो है मुझे कभी कभी डाउट होता है कि लाला की जो अलाइनमेंट है वो चेंज हो चुकी है, हैंडल जो है वो एकदम से टेढ़ा हो चुका है। बट मन में एक डाउट होना हो जाता है जब आप लाइक बहुत यूज्ड टू होते हो अपने पुराने वाले सेटअप में, चाहे वो गेमिंग सेटअप हो, चाहे किसी चीज़ का सेटअप हो, घर हो, कुछ भी हो ऐसा, तो आपको मतलब यूज्ड टू होने में काफ़ी टाइम लगता है नए वाले सेटअप में। तो मुझे समटाइम्स ऐसा लगता है कि जो इसका अलाइनमेंट है वो अभी भी थोड़ा सा टेढ़ा है, बट ऐसा है नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बट या आई थिंक 0.1% जो है मुझे वो अभी भी बाइक में वो दिक्कत होती है कि भाई सब गाड़ी में थोड़ा सा मतलब वो जो फीलिंग है ना, नई वाली फीलिंग, वो उसमें 0.1% जो है मुझे दिक्कत अभी भी लगती है।